खबर आप तक पहुंचा दें। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी अज्ञात ने मेल भेजकर धमकी दी है। इस धमकी के बाद जिला कलेक्ट्रेट को खाली करा दिया गया है। एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड भी पहुंच चुके हैं। बम की तलाशी फिलहाल की जा रही है और ये जानकारी हमने आपको थोड़ी देर पहले भी दी थी कि किस तरह से कलेक्ट्रेट को खाली करवा दिया गया ताकि किसी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो जाए। हालांकि उम्मीद यही हर कोई कर रहा है कि महज से अफवाह हो, लेकिन अगर किसी शरारती तत्व की भी करतूत है तो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह से कई बार बॉम्ब थ्रेट मिल चुके हैं। कई राज्यों में इस तरह की जानकारी मिली है, कभी स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी, कभी एयरपोर्ट्स को, और अब राजधानी जयपुर से अहम जानकारी, जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि अज्ञात ने मेल भेजकर यह धमकी दी थी। कंट्रोल रूम से सूचना मिली और फिलहाल बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच चुके हैं। बम की तलाश की जा रही है। कलेक्ट्रेट को खाली करवा दिया गया है। एटीएस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और दहशत ना फैले, लोगों में डर ना फैले, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि हड़कंप जैसी स्थिति ना हो। फिलहाल कोशिश इस बात को लेकर अभी क्या स्थिति बनी हुई है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, जानकारी देंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि बेहद अहम है और सबसे व्यस्त रहने वाला ये रोड इलाका कलेक्ट्रेट, जहां पर न जाने काफी संख्या में भी लोग पहुंचते हैं और ऐसे में आवाजाही किस तरह से कंट्रोल की जा सके, हड़कंप जैसी स्थिति ना हो। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट है, अज्ञात ने मेल भेजकर धमकी दी है और उम्मीद हर कोई यही कर रहा है कि महज से अफवाह हो, लेकिन अगर ये ऐसा होता भी है तो फिर भी ये बड़ा मसला है और इस तरह के मामले में 1% भी नहीं, किसी भी तरीके से भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती, कोताही नहीं बरती जा सकती। कौन ये शख्स है, किसने इस पूरे मामले में दहशत फैलाने की कोशिश की है, उसके पीछे की मंशा क्या है, ये तो जांच का विषय है। सबसे अहम ये कि पूरे परिसर में, पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में जांचा जा सके कहीं कोई बम तो नहीं या फिर महज अफवाह है। एटीएस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड भी बम की तलाश कर रहे हैं। पूरे परिसर को फिलहाल खाली करवा दिया गया है। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। 1790 आपके पास क्या जानकारी है, क्या स्थिति बनी हुई है, जरा ओवरऑल अपडेट दीजिएगा। अज्ञात व्यक्ति ने मेल किया है कि कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बम रखा हुआ है, वो बम थोड़ी देर के अंदर विस्फोट उसके अंदर होगा। तो ऐसे में बम को जब सूचना मिली, सूचना मिलते ही तो तुरंत प्रभाव सबसे पहले जो कलेक्ट्रेट परिसर है उसको खाली करवाया गया है। एटीएस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और अब बम को तलाशना शुरू कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड टीम और बम स्क्वाड टीम के जरिए जो बम है, कोई संदिग्ध वस्तु है, उसको तलाशना शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी तक करीबन 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन 20 मिनट से कोई भी संदिग्ध वस्तु या बम नुमा कोई भी चीज अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। लेकिन एहतियात के तौर पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीबन 2 घंटे इस ऑपरेशन लगेंगे। 2 घंटे बाद जब हर्ज मिल जाएगी, हाँ यहाँ कोई बम नहीं है, तो उसके बाद में दोबारा लोगों को एंट्री दी जाएगी। लेकिन फिलहाल एहतियात के तौर पर जो कलेक्ट्रेट के लोग हैं उनको वहां से दूर हटा दिया गया है। रास्ता डाइवर्ट करने की बात भी सामने आ रही है। रास्ता डाइवर्ट, थोड़ी देर रास्ता डाइवर्ट कर देंगे, जिससे कि अगर घटना होती है तो कोई व्यक्ति उसके अंदर चोटिल ना हो। तो ऐसे में पुलिस पूर्ण कदम रख रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। खुद डीसीपी वेस्ट अमित कुमार मौके पर पहुंच चुके हैं और अब तलाशी अभियान शुरू हो चुका। माना जा रहा है कि 2 घंटे तक ये तलाशी अभियान चलाया जाएगा। पूनम, हड़कंप जैसी स्थिति ना हो ये भी कोशिश होगी, क्योंकि कलेक्ट्रेट को खाली करवा दिया गया, जैसे आप जानकारी भी दे रहे हैं। तो फिलहाल स्थिति क्या बनती नजर आ रही है, स्थिति बिगड़े ना, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है और ऐसे में तलाशी तो चल रही है और कौन ही शख्स है ये भी जान जा रही है, लेकिन स्थिति ना बिगड़े इसे लेकर क्या कोशिश? देखिए, लोगों में हड़कंप ना फैले, भय ना फैले, तो इसके लिए पहले ही पुलिस द्वारा तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्वक कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया गया है। और ये लोग सभी जानते हैं कि जयपुर हमारे शहर के अंदर जब थ्रेट मिलती है तो ओनली थ्रेट होती है, वो केवल अफवाह होती है। बम जिस व्यक्ति ने इस बात मेल किया है उसको गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन इस बार थ्रेट मिले तो पुलिस थ्रेट मानकर ही काम कर रही है, लेकिन हड़कंप जैसी कोई चीज यहाँ पर नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि जिसको बम विस्फोट करना है वो कभी भी मेल या फोन नहीं करेगा। तो ऐसे शांतिपूर्वक लोग बाहर आ चुके हैं, नजारा देख रहे हैं। एटीएस कमांडो अंदर हैं। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जो डॉग स्क्वाड टीम है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिससे कि अगर कोई वस्तु या कोई बम मिलता भी है तो उसको समय रहते डिफ्यूज किया जा सके और अग्रिम जांच जा सके। फिलहाल एक साइबर टीम की गठन किया गया है। जो साइबर टीम है वो उस व्यक्ति को तलाश करेगी, वो उस आईपी एड्रेस का तलाश करेगी जिस आईपी एड्रेस से मेल आया है, जिससे कि इस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। तो माना जा रहा है कि थोड़ी देर पश्चात इस पूरे जो मेल भेजने का कारण हुआ है तो पूरे एपिसोड का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि एक टीम उधर लगी हुई है, वहीं जो बाकी टीमें हैं वो कलेक्ट्रेट लगी हुई है। तो आने वाले समय के अंदर हम कह सकते हैं कि जल्द से जल्द कोई बड़ा खुलासा पुलिस कर सकती है। पूनम, क्योंकि
आपसे समझना चाहेंगे सत्यनारायण, क्योंकि अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले कैसे हर एक एंगल से, हर एक कोने की, हर एक तरीके से जांच की जा रही है और कोई कोताही नहीं बरती जा रही और बरतनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले भी कई तरह के ऐसे बॉम्ब थ्रेट्स मिले हैं, स्कूल, एयरपोर्ट, कई राज्यों की हम बात करें, राजस्थान भी उसमें शुमार है। तो उसमें क्या कुछ अभी तक अपडेट मिला है? कौन ही वो शख्स था, क्योंकि जांच तो उसमें भी जारी थी, तो उसे लेकर भी जरा बताइएगा। द्वारा ऐसी थ्रेट मिलती है, विस्फोट होने की या बम से उड़ाने की थ्रेट मिलती है, तो केवल उन्हीं जगहों की मिलती है जहां पर सबसे अधिक भीड़ होती है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आप कलेक्टर की बात हो। तो ये मकसद ये रहता है कि लोगों में हड़कंप मचे, लोगों में दहशत मचे, पुलिस तुरंत पहुंची तो लोगों में दहशत मचे और पकड़ मच जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि शुरुआत दौर में जब ये मेल मिलना शुरू हुआ था, जब धमकियां मिलने शुरू हुई थी, उसमें फिर भी एक डर था। लेकिन अब पुलिस समझ चुकी है कि जो अज्ञात व्यक्ति इस प्रकार करता है वो कहीं दूसरे स्थान में बैठे वगैरह काम करता है। जैसे एयरपोर्ट पर धमकी मिली, पुलिस ने और गिरफ्तार किया आरोपी को, हॉस्पिटल में धमकी मिली, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी को। तो इस बार जब धमकी मिली है तो साइबर एक्सपर्ट टीम बनाई गई है और साइबर की टीम ये कोशिश कर रही है कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, मेल के वाले का आईपी एड्रेस क्या है, वहां तक किस प्रकार से पहुंच सकते हो। वहीं तलाशी अभियान चलाया गया है, जिससे कि हालांकि सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बम विस्फोट करेगा तो वो धमकी नहीं देगा, वो फोन नहीं करेगा, वो मेल नहीं भेजेगा। तो सब इस बात से बात करते, तो इसीलिए एटीएस कमांडो आ चुके हैं और अपने जद में लेकर अब फैक्ट्री का हर कोना छाना जा रहा है, जिससे कि कोई चीज मिले तो उसको दस्तयाब कर सके, उसको समय रहते डिफ्यूज किया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी तक करीबन 25 मिनट बीत चुके हैं पूनम, अभी तक कोई भी वस्तु या बमनुमा संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। तो राहत की सांस लिए प्रशासन ने, माना जा रहा है कि 2 घंटे के भीतर जो एटीएस है वो हरी झंडी दे देगी, यहाँ कलेक्टर में आ सकते हो, यहाँ कोई बम नहीं मिला है। ये केवल एक अफवाह थी, किसने अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया। ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ी देर पश्चात बनीपाल थाने के अंदर मामला भी दर्ज किया जा रहा है के खिलाफ। तो इस मामले की पूरी जांच भी की जाएगी पूनम। क्योंकि जैसे कि आपने जानकारी दी, क्योंकि अभी तक तो 25 मिनट हो गए हैं, कुछ मिला नहीं है और उम्मीद हम भी यही कह रहे हैं कि महज अफवाह ही हो। लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, वो आईपी एड्रेस भी ट्रेस करना चाहिए कि आखिर वो कौन शरारती तत्व है। लेकिन क्या लगता है मंशा क्या होती होगी, क्या रहती है, और क्या इस पूरे मामले में और पिछले मामलों में अगर देखा जाए तो क्या समानता नजर आती है? देखिए, जब जब धमकी मिलती है, बम की थ्रेट मिलती है, तो उन्हीं स्थानों की मिलती है जहां पर अधिक भीड़ होती है, जहां पर लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है। जिला कलेक्ट्रेट ले लो आप, चाहे एयरपोर्ट ले लो, चाहे हॉस्पिटल ले लो, चाहे स्कूल ले लो। क्योंकि अज्ञात व्यक्ति इस प्रकार की हरकत तभी करता है कि वो चाहता है कि प्रशासन के अंदर एकदम से हंगामा फैले, लोगों में दहशत फैले, लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन अब लोग भी समझदार हो चुके हैं। जब पुलिस ने अनाउंस किया कि सूचना मिले कि बम हो सकता है, आप अपने अपने बाहर जो ऑफिस है तो बाहर आ जाइए, तो लोग अपने स्वतः ही बाहर आ गए सकते थे और किसी प्रकार का भय नहीं फैला, कोई हड़कंप नहीं पचा, बल्कि लोगों ने अपना काम छोड़कर अपने ऑफिस से बाहर आकर पुलिस को कहा कि सहयोग किया कि हम आपका सहयोग करते हैं, जाइए आप सर्च करिए। तो अब कलेक्ट्रेट में जो पूरा परिसर है उसमें सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। डॉग स्क्वाड की टीमें लगातार सर्च कर रही है। 3 मंजिल पूरी कलेक्ट्रेट है, 3 मंजिल तक सर्च चलेगा। 2 घंटे का समय तो पूनम लगेगा और पुलिस के आला अधिकारी खुद डीसी वेस्ट अमित कुमार मौके पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे कि हर कोने को तलाशा जा सके। हालांकि इसको थ्रेट मान रहे हैं कि हाँ हो सकता है, बम हो सकता है, तो ऐसे कोई कोताही भी नहीं बरती जा रही। एटीएस कमांडो लगातार सर्च चला रहे हैं, डॉग स्क्वाड टीम, बम स्क्वाड टीम, वो तमाम टीमें इसमें लगी हुई है, जिससे कि अगर कोई वस्तु मिलती भी हो संदिग्ध नुमा तो उसको समय रहते डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। फिलहाल 25 से 30 मिनट बीत चुके हैं पूनम, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है। राहत की बात है, अच्छी बात है। उधर वहीं साइबर जो एक्सपर्ट टीम है वो उस आईपी एड्रेस का पता लगाने का प्रयास कर रही है, जिससे मेल आया है, जिससे मेल जनरेट किया गया है। तो उसके बाद में पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। हो सकता है कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाए पूनम। सत्यनारायण, अब मैं शिखा आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। सत्यनारायण, चूंकि जैसा कि आप बता रहे हैं अज्ञात की ओर से मेल भेजकर धमकी दी गई थी और अभी फिलहाल जांच पड़ताल भी एटीएस की टीम के द्वारा की जा रही है, कुछ फिलहाल कहा जा रहा है क्या सत्यनारायण एटीएस की ओर से? शिखा, देखिए, अभी तक जब तक ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलेगा तब कोई भी अधिकारी इस बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले प्राथमिकता ये है कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिले, कोई बम मिले, तो उसको समय रहते डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो ऐसे में तमाम वो अधिकारी अभी सर्च ऑपरेशन चला रखा है। डॉग स्क्वाड टीम अंदर है, बम स्क्वाड टीम अंदर है, डीजीपी स्तर के अधिकारी अंदर है। कलेक्ट्रेट को खाली करवाया गया है, एटीएस की टीम पहुंची है मौके पर। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड कर रही बम की तलाश और तस्वीरें सबसे पहले तलाशी के दौरान की आप फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं,
जब कलेक्ट्रेट में सूचना आई बम की तो फिर हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारियों को बाहर निकाला गया, दरवाजे बंद किए गए और अब एटीएस सर्च कर रही है। अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि आखिरकार एटीएस के हाथों क्या क्या लगा है, लेकिन फिलहाल एटीएस की टीम मौजूद है कलेक्ट्रेट के भीतर और सर्चिंग को अंजाम दिया जा रहा है। कलेक्ट्रेट को एहतियातन खाली करवा लिया गया है बम से उड़ाने की धमकी के बाद। डीसीपी अमित बुडानिया की सुपरविजन में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के दरवाजे भी बंद किए गए। ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड की टीमें तलाश कर रही हैं। 2 तस्वीरें तलाशी के दौरान की हैं। अज्ञात की ओर से मेल आया है। अब आईपी एड्रेस की भी जांच की जा रही है कि क्या ये महज अफवाह मात्र या फिर कोई सत्यता, लेकिन फिलहाल टीमें मौजूद है, सर्च की जा रही है। धमकी के बाद कलेक्ट्रेट को खाली करवा लिया गया है ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर सत्यता भी पाई जाती है तो फिर एहतियात के तौर पर सभी की सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। और देखिए हड़कंप मचा है बम की अफवाह से, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह का मेल आया हो। अज्ञात की ओर से लगातार मेल भेजकर धमकियां दी जाती रही हैं और जब सत्यता की जांच की जाती है तो फिर कुछ उलट ही दिखाई देता है।